स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, बोलो हो गया में क्या है, आपको मैथ पढ़ना है। मैथ को ऐसा पढ़ना है कि बोलो हो गया। ठीक है, आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ये कहता क्या है कि किसी कार्य को कितना समय में किए, किसी कार्य को कितना समय में किए। ठीक, इसी को हम सॉल्व करेंगे। कैसे लगाते हैं देखिए, क्या क्या इसमें सवाल आ सकता है, कैसे आएगा। उसके पहले आप 5 मिनट देखिए इसका ओवरव्यू कैसे हो रहा है, आपको पूरा टोटल टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, दे देगा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ये किसी कार्य को 20 दिन में करता है। कौन सा कार्य जी? कोई बाहर से कार्य आया है? नहीं। जैसे कि मान लीजिए ईंट धोना हो, ईंट जैसे कि 10-20 ईंट रखा हो, 50 ईंट रखा हो, उसको उठा के ये कितना दिन में धर रहा है? 20 दिन में। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि चोरी करके ला रहा हो, चाहे कहीं से भी ला रहा हो, ढो के ला रहा हो, वो क्या कर रहा है? वो कार्य कर रहा है। जैसे कि ईंट लाना हो तो ये 20 दिन में ये ला रहा है, 30 दिन में भी ला रहा है। वैसे ही पता करना पड़ेगा कि ईंट कितना है। ये पता कैसे होगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल ईंट मिल जाएगा। इतना ईंट जो है ये उठा के वहां से ला रहा है, बी इतना ईंट उठा के ला रहा है, तो कितना एलसीएम हो गया? इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका 60 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब देखिए 60 ईंट बी जो ए जो है कितना दिन में उठा रहा है? 20 दिन में। और वही 60 ईंट बी जो है कितना दिन में उठा रहा है? 30 दिन में। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा इसमें समझने वाली बात क्या थी, आपको टोटल ईंटों की संख्या ज्ञात करना जरूरी था। उसके बाद आपको पता चल गया कि ये ईंट है कितना दिन में निकल रहा है? 20 दिन में, ये 30 दिन में। ऐसे ही धीरे धीरे अब इसमें समझिए आगे क्या होगा। जैसे कि अब बोला कि ये तो 20 दिन में कर रहा है 60 ईंटा, मतलब 60 ईंटा 20 दिन में हटा रहा है। ठीक, तो ये एक दिन में कितना ईंटा उधर से ला रहा है, तो कैसे पता चलेगा? 60 ईंटा जो है 20 दिन में हटा रहा है, तो एक दिन में ईंटा कितना होगा? 60 ईंटा 20 दिन में, तो एक ईंटा का क्या हो जाएगा? 3। यानी कि एक ईंटा ये जो है 3 दिन में ला रहा है, और बी कितना ला रहा है? 2 ईंटा ला रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान दीजिए फिर एक बार। सवाल क्या है? ये किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। उसी कार्य को 30 दिन में करता है। कार्य मैंने मान लिया कि ईंटा है, ईंट रखा हुआ है वहां, उसको ला रहा है कितना दिन में? 20 दिन में ला रहा है। कौन? ए। और उसी ईंटा को 30 दिन में कौन ला रहा है? बी ला रहा है। और दोनों का एलसीएम इसलिए निकाले हैं ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल ईंटा कितना है। टोटल ईंटा कितना है? 60 है। ठीक है, एक दिन में कितना ईंटा ला रहा है? 3 ला रहा है। बी एक दिन में कितना ला रहा है? 2 ईंटा ला रहा है। क्लियर? ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, इसको टोटली क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपका क्या आया? दोनों मिलके एक दिन में कितना ईंटा उधर से लाए, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 5, यानी कि ए प्लस बी क्या हो गया? एक दिन में कितना ईंटा ला रहा है? 5 ईंटा ला रहा है। तो बताइए 60 ईंटा है, ए और बी मिलकर 5 ईंटा ला रहे हैं वहां से उठा के एक दिन में। वैसे ही आपको बताना है कि दोनों मिलके, क्या पूछा है क्वेश्चन, दोनों मिलके 60 ईंटा कितने दिन में अपने घर पे रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक दिन में 5 ईंटा ला रहा है, तो 60 ईंटा है तो कितने दिन में लाएगा? डिवाइड कर दीजिए, सिंपल आंसर हो गया आपका 60 डिवाइड बाई 5, यानी कि 12 दिन में, यानी कि 12 दिन में क्या हो गया? ईंटा अपने घर ला देगा टोटल। फिर एक बार रिवाइज कर रहे, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, सवाल क्या था? ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। मैंने कार्य मान लिया, ईंट मान लिया, कुछ भी मान लो, सीमेंट का बोरा मान लो, कुछ भी मान लो। ऐसा मानो कि उठा के गिनती में आ जाए, ना कि बालू मान ले, पानी मान ले। पानी को गिन कर नहीं गिन पाएंगे, पानी का बोतल गिनती में आ जाएगा। पानी का बोतल मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए पानी का बोतल ही मान लिए, पानी का बोतल कितना है? 60 है। 60 कहाँ से आया, यही आपको सोचना है। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। यानी कि जो 60 पानी का बोतल है ये कितना दिन में ला रहा है? 20 दिन में ला रहा है। और 60 पानी का बोतल है, बी कितना दिन में ला रहा है? 30 दिन में ला रहा है। उसके बाद बोला गया कि बताइए जब इतना दिन में ला रहा है तो एक दिन में कितना लाएगा? एक दिन में 3 लाएगा। ये सिंपल, जैसे कि 60 केला का दाम कितना भी हो, वैसे किसी से भी रिलेट करके आप लगा लेंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में क्या है इसमें कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। ठीक है, 3 लोग आ गए। क्या आ गए? 3 लोग। कार्य क्या है? सिंपल बोतल मान लीजिए, पानी का बोतल है, उसको ला रहे हैं। कौन ला रहा है? ये 20 दिन में ला रहा है। बी कितना दिन में ला रहा है? 30 दिन में ला रहा है। सी कितना दिन में ला रहा है? 40 दिन में। ठीक है, हमको तो सबसे पहले ये पता करना है कि बोतल कितने हैं। बोतल कितने हैं? बोतल कितने हैं कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ सब क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने बोतल हैं, ए 20 दिन में उसको पास ला रहा है, चाहे लेके आ रहा है, और बी उस बोतल को 30 दिन में ला रहा है, और सी उस बोतल को 40 दिन में ला रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कितने बोतल है कैसे पता चलेगा? एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 120। 120 मान लीजिए, 240 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तीनों से कटना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होगा? 240 भी मानेंगे आंसर वही आएगा, कुछ भी मानेंगे तीनों से कटना चाहिए केवल। वो क्या हो गया? टोटल बोतल की संख्या हो गई। क्लियर? अब ध्यान दीजिए 120 बोतल ये जो है 20 दिन में ला रहा है, और 120 बोतल बी जो है 30 दिन में ला रहा है, 120 बोतल सी जो है 40 दिन में ला रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या हो गया कि एक दिन में कितना बोतल ए ने लाया? कितना लाया? 6 लाया। बी ने कितना लाया? 4 लाया। और सी ने कितना लाया? 3 लाया। ठीक, अब पूछा है कि तीनों मिलके उस बोतल को कितने दिन में घर पे लेते आएंगे। समझिए 3 भाई हैं। क्या है? 3 भाई हैं, ए बी और सी। एक की कार्य क्षमता क्या है? 20 है, 30 है और 40 है। सबसे आलसी कौन है? सी वाला है, 40 दिन में बोतल ला रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बी है। सबसे फरार कौन है? ए है। मतलब फरार का मतलब क्या है? तेज है। ध्यान दीजिए तीनों मिलके कितना दिन में बोतल लाए? कितना बोतल लाए एक दिन में? 4 4 10 3 13, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके उस बोतल को एक दिन में 13 बोतल ला रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलके एक दिन में कितना बोतल ला रहे हैं? 13 बोतल ला रहे हैं। ठीक, तो टोटल बोतल कितना है? 120 बोतल है। 13 ला रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा होगा तो उसमें मिक्स फ्रैक्शन में देगा तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक इसका यही है कि आप क्या करें? टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क निकालने के बाद आपको प्रत्येक का निकालना है। प्रत्येक निकालने के बाद देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। सिंपल 2 सवाल थे। अब थोड़ा सा इसके अंदर आते हैं, जैसे कि बी है, सी चला जाएगा, ए आ गया, ऐसे इस टाइप का। ठीक है, लगे क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें क्या होगा? टाइम वर्क का 2 क्वेश्चन करा दिए आपको। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या देगा? ये किसी कार्य को इतना दिन में करता है, मान लीजिए 20 ले रहे थे, बस समझिए कि वही अंक बदलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अंक बदलने से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ये जो है 20 दिन में किसी कार्य को करता है, बी 30 दिन में कर रहा है और सी 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे? ये जो है 2 दिन बाद चला जाता है, 2 दिन बाद चला जाता है, 3 दिन बाद चला जाता है, सी चला जाता है, बी चला जाता है। इस तरह का सवाल कैसे लगेगा? ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ये किसी कार्य को इजी लेते हैं, मान लीजिए कि 5 डे में करता है, बी किसी कार्य को 6 डे में करता है, सी उसी कार्य को 10 डे में करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसका क्या कर दिए? एलसीएम ले लिए। एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा एलसीएम लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, मैंने ले लिया 60 ले लिया। 60 से क्या होगा? 5 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। 10 को भी कर देंगे, हो गया, तीनों से भी डिवाइड हो जा रहा है। 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 6 से भी हो जा रहा है और 10 से भी हो जा रहा है। उसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि जो अंक है, जो आप माने हैं, वो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वो आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए अब क्या हुआ कि 60 जो है, 60 बोतल है, ये कितना दिन में हटा रहा है? 5 दिन में। 60 बोतल है, बी कितना दिन में हटा रहा है? 6 दिन में। 60 बोतल है, सी कितना दिन में हटा रहा है? 10 दिन में। ठीक है, ठीक, लेकिन एक दिन में ये कितना बोतल हटा रहा है? ये देखिए कितना दिन में हटा रहा है? एक दिन में डिवाइड कर दीजिए तो 12 हटा रहा है। बी कितना दिन में हटा रहा है? 10 हटा रहा है। सी
6 हटा रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसमें क्या घुमाएगा आपसे, तो सिंपल वही सवाल बन गया पीछे वाला, लेकिन इसमें घुमाएगा क्या, सी 2 दिन बाद चला जाता है, सी 2 दिन बाद चला जाता है, चाहे एक ही दिन रहता है चाहे 2 दिन ले लिया जाए, ठीक है। सी क्या करता है, 2 दिन बाद कहता है कि मैं जा रहा हूं, सी ने 2 दिन बाद चला जाता है, 2 दिन बाद सी चला जाता है। करने के बाद अब देखिए, अब सवाल क्या होगा, थोड़ा सा टफ हो गया। टफ क्या हो गया, इजी है, इजी वे में समझिए, ध्यान दीजिए। तीनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया 8, और ये आपका हो गया 28, यानी कि तीनों मिलके कितना बोतल हटा रहे हैं, 28। तीनों मिलके एक दिन में 28 बोतल को पास ला दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 28 बोतल तो 2 दिन बाद ना जा रहा है जी, कितना दिन बाद है, 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो किया ना सी, तो तीनों मिलके 2 दिन में कितना बोतल हटा दिए, कितना हटा दिए, 56 बोतल को हटा दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, 56 बोतल को कौन कौन हटा दिया, तीनों मिलके 2 दिन में। अब 2 दिन बाद सी चला गया, 2 दिन बाद सी चला गया, तो सी चला जाएगा तो 6 तो होगा नहीं, 6 वाला गायब हो गया, कितना बचा 22, यानी कि अब क्या हो गया 22। अब कितना बचा, कितना बचा, ध्यान दीजिए, कितना बचा, 4 ही तो बोतल बचा, तो 4 बोतल दोनों कितना दिन में हटाएंगे जी, हटाने की कैपेसिटी क्या है 22 है, तो 4/22 कुछ समय में दे देगा, मान लीजिए कि टाइम में दे देगा, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। इजी वे में समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।